हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसमें किया हुआ है क्योंकि स्टोरी वहीं से कंटिन्यू हुई है। हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं अभी बुआ को काफी ज्यादा परेशानी होने लगी थी जो कि लीडर बनने से, जो यानी कि चाय की, क्योंकि हर डिसीजन अब चाय ले रहा था। पहले इनके टाइम पे ऐसा था कि हर किसी को डिसीजन लेने का ऐसे मौका मिलता था, छोटे छोटे लोग कुछ मेन लीडर से छुपा के करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा था। चाहे सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है, इवन बिजनेस कैसे करना है और वो गन्स की स्मगलिंग और वो होता है ना वेपन डीलिंग, सब कुछ वही कर रहा था, जिस बात की वजह से रूपा को अब नुकसान होने लगा था। इसीलिए वो कुछ सोचने लगता है जिसकी वजह से चाय को रास्ते से हटा सके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो चाय था वो बैडमिंटन खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और साथ ही में वो मोई भी उसके साथ आई हुई थी, क्योंकि अब मोई तो थी उसकी नर्स मेड और उसे तो उसके साथ होना ही था। जो वेनस थी वो वहीं पर थी और चाय को देखने के बाद उसके साथ नजदीक होने की ट्राई करती है, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करके, और वो पूछती है क्या बात है, तुम तो अपने मेड को भी लेके आए हो, तुम्हारी नर्स है ना ये, तो ऐसा हो पूछती है। तभी चाय बोलता है कि ये मेरी नर्स है और ऑब्वियसली गेम खेलते वक्त मुझे चोट लग सकती है, तो मैंने सोचा इसे ले आता हूँ ताकि ये मेरा मलहम पट्टी करेगी, बोल के हंसता है। मोई को यहाँ पर आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हमें दिखाया जाता है चाय और सब लोग वहाँ पर खेलने लगते हैं। मोई थोड़ा दूर ही थी और जो वेनस थी अभी मोई को चैलेंज करती है, चलो मेरे साथ बैडमिंटन खेलो। मोई बोलती है कि मैं यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आई हुई हूँ, मैं बस अपना ड्यूटी निभाने के लिए आई हुई हूँ। ये सुनने के बाद जो वेनस थी वो बोलती कि तुम जैसे एक सर्वेंट की बेटी जो गैंग लीडर के नजदीक होगी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसका दिल जीत लोगी? तुम तो बस सर्वेंट की बेटी हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद मोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आप सीधा चलते हैं मोई वर्सेस वेनस का बैडमिंटन कंपटीशन में। यहाँ पर बस बुपा था जो वेनस की साइड पे था, वरना तो सब लोग मोई को देख रहे थे। मोई काफी अच्छा प्ले कर रही थी और वो इजीली वेनस को हरा देती है। और हमें दिखाया जाता है जब मोई को एक बार ना चोट लग जाती है ना, वो गिर गई थी, तो वेनस भी ऐसे गिरने का बहाना करती है और उसके बाद चाय जल्दी से उठ के वो वेनस के पास आता है और वो मोई की तरफ देखते हुए पूछता है कि तुम ठीक हो ना? मोई बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ, चुपचाप उड़ती है। तो चाय परेशान होते हैं, फिर से बोलता है कि तुम ठीक हो ना? तभी वेनस बोलती मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अभी भी मोई से रिस्पॉन्स नहीं आया था चाय को, तो वो फिर से एक बार पूछता है तुम ठीक हो? तभी मोई बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। और जो वेनस थी वो तो ऐसा ड्रामा कर रही थी कि उसका तो पैर ही टूट गया और चाय उसे हेल्प करके ऐसे बाहर ले आता है, उसे एक कुर्सी में रखता है। और उसके बाद जो अब देखो मोई थी नर्स, तो देखना तो मोई को ही था, तो चाय बोलता है इसके पैर को देखो। तो जो मोई थी वो देखने लग जाती है, वो बस उसे हाथ लगा रही थी, लेकिन वो वेनस ऐसा रिएक्ट कर रही थी कि उसकी तो जान निकल रही है, मोई इतना हार्डली टच कर रही है। तो जो चाय था वो बोलता कि चलो मैं देख लेता हूँ। और उसके बाद जब चाय वेनस के पैर को देखने लगता है ना, तो उस टाइम पे वेनस ऐसा दिखा रही थी कि यार यार आप तो कितने अच्छे हो, आप कितने सॉफ्टली काम कर रहे हो, आप कितने गुड लुकिंग हो। और वो बस पूरी तरह से चाय पे लाइन मार रही थी, जो देख के मोई को ना बहुत इरिटेशन फील हो रही होती है। तभी मोई देखती है विन आ रहा है फ्लावर का बुके लेके और उसी वेनस और उनके बारे में पता है, तो वो अब घबरा जाते हैं कहीं विन यहाँ पर चाय के साथ उसकी गर्लफ्रेंड को देखने के बाद वो अपसेट ना हो जाए, इसीलिए वो सीधा जाती है उनके पास और वो उसे कुछ बहाना करके बोल देती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो उस साइड पे गई है, चलो चलते हैं, और वो उसे लेके चली जाती है। लेकिन चाय जब वो दिखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो ऐसे फटाक से उठता है। और जो वेनस थी वो बोल रही थी कि देखने से तो ऐसा लगता है ये दोनों काफी करीब है, ऐसा भी वो बोल देती है और चाय को बड़ा गुस्सा आ रहा था। हमें दिखाया जाता है जो चाय था वो काफी गुस्से में से निकल गया था वेनस को वहीं पर छोड़ के। अभी मोई जो विन था उसे लेके चली गई, लेकिन वहां पर जाने के बाद ऑब्वियसली वेनस तो नहीं थी, इसीलिए वो कुछ भी बहाना लगा देती है और तभी वहां पर वेनस गई और वेनस और विन एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है जो वेनस और विन थे ना, वो जब फॉरेन में पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे एक दूसरे को डेट करने लगे थे और वेनस थी एक नाजायज वाली बेटी, तो इसी बात की वजह से उसे ना शौक था जो भी अच्छा गुड लुकिंग और बड़े खानदान का बेटा मिलता ना, वो अपनी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए उसे डेट करने लगती थी और उन्हीं में से एक विन भी था। और आज विन असल में वेनस की वजह से मिलने के लिए आया हुआ था जो था एंडा, लेकिन अभी जो वेनस से अपना इरादा बदल चुकी थी, उससे अब चतरा पाके क्योंकि गैंग लीडर की वाइफ बनना था, तो वो उनको कुछ भी बहाना लगा देती है और उसके बाद उनको वहां से भेज देती है। और जो वेनस था वो मनी मन में बोल रही थी
कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है, आई एम सॉरी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में जो चाय था वो मोई के पास जाता है और वो बोलता है कि क्या बात है, आज तुम कितना स्कोर कर गए बैडमिंटन में। ये सुनने के बाद मोई उसे कुछ भी नहीं बोलती और उसके बाद वो फिर से बोलता है कि उन तो तुमसे मिलने आया था ना, कहाँ गया तुम्हारा फ्लावर, तुम्हारे लिए लेके आया था। तभी मोई बोलती कि वो मेरे लिए नहीं था, लेकिन चाय मानने वाला थोड़ी था क्योंकि उसने तो देखा हुआ था उसके हाथों में फ्लावर का बुके। तो मोई बोलती कि ऑब्वियसली वो मेरे लिए ही था, लेकिन तुम्हें पता है ना फूल जो फ्लावर है वो तो 2-3 दिनों में मुरझा जाएगा, लेकिन उसका मेरे दिल में जो फीलिंग है, जो अच्छी वाली फीलिंग है वो तो कभी नहीं मिल सकती ना, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद जो चाय था उसे तो बड़ा गुस्सा आता है, वो बोलता है कि ऑब्वियसली गुड लक बोल के वहां से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है अब बहुत बड़ा वाला दिन था। चाय जब गैंग लीडर बना उसके बाद उसका पहला कंसाइनमेंट जो उसकी मॉम देती है, और अगर ये बंदा इस बार फेल होता ना तो वो चतुर्बाकी के लिए बहुत बड़ी बेशर्मी वाली बात होने वाली थी। सो हमें दिखाया जाता है जो चाय था वो अपनी मॉम को बोलता है कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और हमें दिखाया जाता है जो इलाइट ईगल स्क्वाड है उनको भी चतुर्बाकी अब जो फर्स्ट कंसाइनमेंट करने वाला था ना उसी को डिस्ट्रॉय करने का मिशन मिलता है। तो आप लोग समझ जाओ, सेम मिशन चाय का पहला मिशन जिसको इनकी टीम अभी खराब करने वाले है, और यही बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे होते सेक्रेटली। अब हमें सीधा जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज चाय क्या करने वाला था ना, वो वेपन डीलिंग का सबसे बड़ा बादशाह एक है यंग नाम का बंदा, उससे इन लोगों को किसी भी कीमत पे सही सलामत उसके कंट्री तक पहुंचाना था, बॉर्डर तक। इनका मेन कंसाइनमेंट ये था, और वहां पर कुछ डीलिंग भी होने वाली थी गाउन्स की, और यही चीज को इलाइट स्क्वाड मिटाने वाले थे। तो बहुत अच्छा वाला चेजिंग सीन होता है जहाँ पर इन लोगों को किसी भी कीमत पे उस बंदे को पकड़ना था, इलाइट स्क्वाड को, और जो चाय था वो किसी भी कीमत पे उस बंदे को सही सलामत वापस लेना चाहता था। और बीच में ये भी था कि जो बुपा था, बुपा और एंडा ऑलरेडी दूसरे साइड पे थे, मतलब वो चाय को भी धोखा दे रहे थे और ना ही वो पुलिस के साइड पे थे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा वाला चेजिंग सीन जहाँ पर इन 2 बार अनसक्सेसफुल हो जाता है उस बंदे को पकड़ने में, क्योंकि वहां पर उसके बहरूपिया को चाय ने पूरे जंगल में फैलाया हुआ था, और जो विन था वो अनसक्सेसफुल रह जाता है उस बंदे को बचाने में, और वो उन लोगों को बॉर्डर से बाहर कर देता है। इस तरह से चाय अपना पहला कंसाइनमेंट पूरा कर देता है। और हमें ये दिखाया जाता है कि जंगल में अभी भी चेजिंग वाला सब कुछ चल ही रहा था, और जो नायर था वो अकेले आ जाता है, और उसके बाद बुपा और नायर का काफी अच्छा वाला फाइट सीन दिखाया जाता है। और उसके बाद वो उसे शूट करने वाला था बुपा को, लेकिन पीछे से उसके पैरों पे वायु आके शूट कर देता है, और उसके बाद उसे वहीं पर छोड़ के वो लोग जाने वाले थे, लेकिन जो नायर था ना उन लोगों को फिर से रोक रहा होता है। तो जो वायु था उसके हाथों को ऐसे बुपा उठाता है और उसके हाथों के थ्रू नैट को मरवा देता है, और जो नैट था वो वहीं पर जमीन पर लेट गया था। वही को तो समझ में आ नहीं रहा था, वो बोलता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारा प्राण कभी भी किसी को मारना नहीं था, तुम कैसे बोल सकते हो। बुबा बोलता कि तुम क्या चाहते हो कि ये हमें मारे, और उसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। हमें ये दिखाया जाता है कि देखो गाइस, जब नैट मरा है ना इस बात में बहुत मैटर करने वाली है, क्योंकि अब 2-3 दिनों के बाद नैट और डाव की शादी थी, डाव मतलब उनकी बहन की, और यहाँ पर अब्दुल्ला मर गया तो बहुत कुछ बदलने वाला था। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो नैट था वो मिल जाता है विन और उसकी टीम को। इसे देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि इस मिशन को लीड करने के लिए नैट ने विन को दिया हुआ था, और नैट और विन काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब हम चलते हैं सीधा हॉस्पिटल वाला सीन, जहाँ पर नैट को अभी भी उसकी जान गई नहीं थी, लेकिन वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में था। डाव बेचारी वो वेडिंग ड्रेस ऐसे ट्राई करके आई हुई थी, और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो उसकी दुल्हन बनना चाहती थी, लेकिन रिंग पहना इससे पहले नैट ऑन द हॉस्पिटल के बेड पर ही अपना दम तोड़ देता है। और उसके बाद बेचारी डाव, उसका तो दिल टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया था, और सब लोग काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं। ओइन अपने आप को इस बात के लिए बहुत बुरी तरह से ब्लेम करने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि चाय की वजह से फिर से एक बार इसने किसी और को खो दिया, एक अच्छा और सच्चा ऑफिसर को खो दिया। और उसके बाद उसके मन में चाय और चतुरापाकी वालों के लिए और भी ज्यादा नफरत आने लग जाती है।
बेचारा नाट फोकट में मारा गया। और अब हमें दिखाया जाता है जो मोई थी वो चाय को एक तमाचा लगाती है और वो बोलती कि तुम एक खूनी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो, बोल के वो रो रही थी। तभी चाय उसे कुछ बोलता है, इससे पहले मोई बोलती कि पता है चाय प्रॉब्लम है, तुम और चाय नहीं रहे जिसको मैं जानती थी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो उसे बोलती कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, और वहां से चली जाती है। अब हमें दिखा जाता है फनल वाला सीन जहाँ पर काफी इमोशनल मोमेंट चल रहा होता है। अब तक तो कभी भी ना उन्हें ने बताया नहीं था वो किस चीज पे काम कर रहा है, और उसकी बहन को कभी पता नहीं था, भले ही वो उसी डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर थी। और अभी फनल खत्म होने के बाद जो विन था वो इसी बात के लिए अपने आप को कोस रहा था और बहुत चिल्लाते बोल रहा था कि मेरी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड की जान गई, मैं जिम्मेदार हूँ, ऐसा बोल के रो रहा था। तभी जो डाव थी सब कुछ सुन लेती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डाव थी वो उससे आके एक तमाचा मारती है, बोलती कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने पैर को खोया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, आई हेट यू, ऐसा बोलती है। और उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। बेचारे पेरेंट्स इतना वरीड थे और डाव भागते हुए जा रही थी, विन और मोई उसके पीछे से जा रहे थे ताकि वो उसे बचा सके। जो डाव थी वो ऐसे सुसाइड करने के लिए एक पॉइंट पे आ जाती है और उसके बाद वो जंप लगाने वाली थी, अचानक से सीन कट होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कोई बंदा उसे लेके गया था। विन और मोई उस जगह तक आ पहुंचते हैं, वहां पर डाव का एक जूता था, जो शूज होता है ना वो था, जो देखने के बाद जो विन था वो तो बहुत डर जाता है और वो अपने आप को बोला था कि मेरी वजह से मेरी बहन की जान गई है, उसने अपने आप को खत्म किया, मैं नहीं जीना चाहता बोल के वो भी वहां से जंप लगाने वाला था, लेकिन वो जैसे तैसे उसे संभाल लेती है। और हमें दिखाया जाता है डाव वापस आ गई थी। डाव को देखने के बाद जो हमारा विन था वो काफी खुश होता है और उसी गले आकर बोलने लगता है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो, आई होप तुम इसके बाद आगे कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें ना करो। तभी जो हमारी डाव है वो बोलती कि मैं कोई भी ऐसी बेवकूफी हरकत नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरे दुश्मन मुझ पे हंसे, अब मैं जिंदा रहूंगी, मेरे प्यार को जिसने छीना है ना उसे मारने के लिए, उससे बदला लेने के लिए बोल के वो वहां से चल जाती है। और उसके बाद वो अपने मॉम डैड को बोलते कि हम सारी आज जो भी है उसके लिए, और उसके बाद वो अंदर रूम में चली जाती है। रूम में चले जाने के बाद जो डाव थी वो याद करती है असल में उसे किसी और नहीं बल्कि चाय ने बचाया हुआ था। अब पता नहीं, देखो गाइस एजेंट ऑडियंस हमें पता है चाय तो उसी फैमिली का बेटा है, तो एक अजीब सा कनेक्शन बन गया है उसका, नफरत तो करता है लेकिन उनको मरते हुए देखना नहीं चाहता, और वही हुआ है। डाव मरने वाली थी, उसे रोकता है। डाव बोल रही थी कि मुझे मरने दो, मेरे लाइफ में अभी जीने का कोई मकसद नहीं है। तभी जो हमारा चाय है वो बोलता है कि तुम ऐसा बेवकूफी कैसे कर सकती हो, और उसके बाद उसे एक जगह पे लेके चला जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें मरना है मरो, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं होता ना, अगर मैंने किसी को खोया होता ना तो मैं उसके लिए बदला लेता, ऐसा वो बोलता है। डाव बोलते कि तुमने आज तक किसी प्यार करने वाले को खोया नहीं ना, तो इसीलिए ऐसा बोल रही हो। तभी चाय बोलता है कि मरने का काम, सुसाइड काम ना बुज़दिल वाले लोग करते हैं, जिनके पास कोई हिम्मत नहीं होता। हम जैसे लोग, अगर तुम सच्ची में कुछ करना चाहती हो ना अपने प्यार के लिए, अपने मरे हुए फ्रेंड्स के लिए, तो उसके लिए बदला लेना सीखो, इसी दुनिया में रहो, और जिसने तुम्हारी फ्रेंडशिप को मारा है उसको खत्म कर दो, उसे मार डालो, ऐसा बोलता है। तो वही चीजें वो याद कर रही थी और वो बोलती कि मैं किसी भी कीमत पे इस साल तक जाके जिसने मेरी फ्रेंडशिप को मारा है उसको ना मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी, ऐसा वो सोच रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है जो नेट के बड़ी को जलाने वाला रिचुअल था वो हो जाता है। सब लोग काफी इमोशनल थे। वो डिटेक्टिव बाहर चाय आया हुआ था और वो चाय के पास आके पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता तुम अंदर जाके उन लोगों से मिलो क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी जान गई है। सुनने के बाद जो चाय था वो बोलता है कि मेरा काम है 17 बाकी वालों को प्रोटेक्ट करना, और उसके लिए कुछ भी हो जाए ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। विन ये सब सुन रहा था, विन को आइडिया हो गया सब कुछ, और उसके बाद वो काफी गुस्से में था, तो वो अपने टीम को बोलता है कि अब नेट के साथ जो हुआ है ना उसका इक्वल सेटल, मतलब होता है ना, इसको सेटल करने का टाइम आ गया है, चलो। और उसके बाद अपनी टीम इलाइट को लेके जाता है सीधा चाय के घर पे, सबको ऐसे लाकर गुस्सों से मार रहा होता है, और उसके बाद सीधा वो चाय को बुला रहा था। अंकल नहीं बोलते कि यहाँ तो लीडर नहीं है, लेकिन विन बोलता है कि अगर तुम लोगों ने अपने लीडर को वापस यहाँ पर नहीं बुलाया ना तो अभी की अभी मैं यहाँ पर लाशें बिछा दूंगा। तभी जो अंकल ली थी वो बोलती कि मुझे लगता है तुम ना अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हो, और तभी उसका एक जूनियर मेंबर आता है और वो बोलता है कि सीनियर ऑफिसर ने कॉल किया हुआ है और उन्होंने बोला जल्द से जल्द वापस आ जाओ। बेचारा ये होता है ना, एक कानून की वो पिंजरे में वो बंधा हुआ था, मतलब रूल्स के अलावा वो तो कुछ और कर ही नहीं सकता था।
और उसके सीनियर बहुत बुरी तरह से उसकी क्लास लेते हैं मगर कोई रीजन वहां पर जाने के लिए, और वो ऐसा बोल रहे थे कि तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी को ना वहां पर निकाल रहे हो, तुम देश के लिए नहीं बल्कि अपने लिए 17 पाकी वालों के साथ पंगे ले रहे हो, ऐसा वो बोलते थे। और उसके बाद उसे उस केस से बाहर कर देते हैं। और ये सारी चीजें विन अपने दोस्तों से बात कर रहा था, इलाइट स्क्वाड के मेंबर से, और वो लोग बोल रहे थे कि इतना कमीना इंसान है, अपने डीएसपी को वो लोग गालियां दे रहे थे क्योंकि वो अभी छत्रपाकी वालों के साथ मिलके अभी अपने खुद के मेंबर्स को अपने एक अच्छे से मिशन से आउट कर रहा था। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जो डाव है वो इनकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि डाव डेस्परेट थी ये जानने के लिए कि किसकी वजह से उसका प्यार इस दुनिया से छोड़ के चला गया, और उससे पता चल गया। और वो बोलते हैं कि जो चीज तुम नहीं कर पाए ना वो मैं करके दिखाऊंगी, तुम तो फेक फ्रेंड निकले हुए लेकिन मैं मेरा प्यार सच्चा है नेट के लिए, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद उन्हें हाई ऑफिसर के साथ मिलने के लिए जो डाव थी चली जाती है। तो गाइज यहीं पर ये वाला पार्ट खत्म हो गया, जहां पर मैंने आप लोगों के लिए 2 एपिसोड का समेटा हुआ है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। और मैंने जैसे कि बोला हुआ है जो भी ड्रामा मैंने स्टार्ट किया हुआ है मैं सबको खत्म करूंगी एक एक बारी से, आप लोग फिक्र मत करो। बस बीच में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों को मेरे चैनल पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग थाई ड्रामे की एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।